बैठने के लिए बहुत अच्छी आ गई। वो वापस आ गया। अभी रुकना रात में सामने ये रहा देखो। हाँ हाँ देखो ये देखो हमारे बिल्कुल घर के पास में आम है। चलो चलो बहुत आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए रोड आ गया है। हाँ हाँ यहीं से तोड़ते हैं। चलिए आप चलिए। हाँ हाँ बहुत क्या आते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। मॉर्निंग का टाइम है, भिंडी हमारी बन गई हैं और ये वीडियो है, दिन है शुक्रवार, डेट है 12। तो फ्रेंड ये 12 का वीडियो है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले उठी थी, मैंने भिंडी को बनाने के लिए रख दिया था। किचन साफ़ करके झाड़ू मार दी थी मैं और जल्दी उठी थी। जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि बच्चे दोनों जाते हैं स्कूल और हस्बैंड भी जाते हैं ऑफिस, तो इसीलिए मेरी तो भागम भाग लगी रहती है। पिछले ब्लॉग में मैंने देखा है कि भिंडी मैंने शाम को ही काट के रख दी थी। आधी तैयारी तो मैं शाम को ही करके रख देती हूँ, तो मॉर्निंग में इतनी भागम भाग हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट तवे को धुल लिया है और यहाँ दोनों बच्चों की बोतल धुल के दोनों में हम पानी अभी भर देंगे। तो जैसे जैसे घड़ी भागती जाती है, घड़ी के साथ साथ हम भी भागते जाते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो जितनी जल्दी हो सकता है हम उतनी जल्दी करते हैं। तो आजकल बच्चों को भिंडी पसंद है, तो दोनों बच्चों को पसंद है मैगी मसाला के साथ। तो मैं उनको भिंडी टिफ़िन में दे रही हूँ और इससे क्या ना बच्चे खा लेते हैं। तो जो बच्चे खाएं वो बच्चों को टिफ़िन में देना भी चाहिए। तो ये मेरी भागम भाग है अभी। और इसके बाद मैं आपको सीधे मिलूँगी शाम को, क्योंकि बीच में मैं आपको कुछ नहीं दिखाऊँगी क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है। वो मैं सारा काम निपटाऊँगी, उसके बाद मैं आपको शाम को सीधे मिलती हूँ। और यहाँ पे मैं बच्चों का टिफ़िन लगा के उसको बेटी को छोड़ के फिर मुझे थोड़ा आराम मिलता है कि हाँ, क्योंकि बेटी की ही ज़्यादा जल्दी रहती है। तो उसके बाद बेटे को उठाती हूँ। दक्ष भी आजकल बहुत ही आनाकानी करता है, वो जल्दी उठता नहीं है। वो मेरा टाइम सबसे ज़्यादा ख़राब करता है, क्योंकि अगर वो उठ जाए टाइम से तो मेरा काम भी टाइम से हो जाए। वो जल्दी तैयार नहीं होता है, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा है आजकल। तो यहाँ पे बस सीधे सीधे मैं जल्दी से रोटी बना लूँगी। और ये अच्छा कि बच्चे हमारे रोटी खाते हैं, पराठा नहीं खाते हैं। पराठे में भी थोड़ा टाइम लगता है, पराठा ठंडा हो जाता है तो बेटी कहती है अच्छा नहीं लगता है। तो दोनों बच्चे रोटी ले जाते हैं। दक्ष कभी कभार मैं रख देती हूँ तो वो भी तोड़ मड़ोड़ के ले आता है। तो यहाँ आटा मैंने पहले ही लगा दिया था, आटे को भी बहुत अच्छे से हम ठीक कर लेते हैं। जब ठीक करने के बाद फटाफट मैं बीच में गई थी, बेटी को भी नहला आई, उसको भी मैंने ड्रेस पहना दी और 2 पोनी भी बना ली। तो आजकल ड्रेस में ये चल रहा है कि 2 चोटी बना के आओ, एक तो वैसे भी टाइम कम है, ऊपर से 2 चोटियाँ चल रही हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी बेटी अपनी भागम भाग में, हस्बैंड अपनी भागम भाग में, मैं अपनी किचन की भागम भाग में हूँ। मैं लौट घूम के आ जाती हूँ किचन में ही, क्योंकि मैं खो जाऊँ तो कहीं नहीं मिलूँगी। बच्चों के लिए सीधे किचन में ही मिलूँगी, तो बच्चे भी हमें सीधे किचन में ही ढूंढने के लिए आते हैं। बेटी आ गई है तो वो कह रही मुझे कुछ दे दो खाने के लिए। तो यहाँ देखिए मैं फटाफट हाथ चला रही हूँ, दोनों गैस पे रोटियाँ सेक रही हूँ कि जल्दी जल्दी उसको दे दूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही निकल जाएगी। उसके बाद फिर मैं उसका टिफ़िन लगाऊंगी। तो यहाँ पे एक रोटी जो गरम गरम फूली फूली मैंने बना दी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही गरम थी तो वो खा नहीं पाती। तो यहाँ पे मैंने फटाफट टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो मैं उसे कह रही हूँ जाओ जल्दी खाओ जाके। और फिर वो गई है खाने के लिए। फिर बेटी को मैं छोड़ भी आई, बस पे बिठा भी आई। फिर यहाँ हस्बैंड के लिए मैं काट रही हूँ यहाँ पे खरबूजा। तो आजकल ये आ रहे हैं और खाने में भी बहुत ही मीठा है और गर्मियों में ये खाना चाहिए, पानी की कमी को पूरा करते हैं, ऐसे फल हमें खाने चाहिए। शाम हो गई है फ्रेंड, पूरे दिन बिजी रहे काम में। सारा काम बस रेगुलर वाला जो काम होता है वही मैंने किया। बाकी दक्ष को स्कूल ले जाना, फिर लाना, फिर शाम का टाइम हो गया। यहाँ पे हम बना रहे हैं मैगी, जो मैं भी खाऊंगी आज। मैगी थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ और मैगी के बाद फिर हम बनाएंगे खाना, और खाने के बाद फिर हम बनाएंगे कुछ और। जो भी बनाएंगे आपको ज़रूर दिखाएंगे वीडियो में, और वीडियो हमारा पूरा देखना फ्रेंड्स। और अभी हम पूरा ठीक कर लेते हैं। लाइट बहुत हल्की आ रही है, तो लाइट देखिए, किचन की लाइट हमारी थोड़ी हल्की है ना। तो हम मैगी बनाने बच्चों को दे दें। तो बहुत दिन हो गए हैं मैगी खाई नहीं है बच्चों ने और मन कर रहा था। तो अब दिन भी थोड़े वैसे आने लगे, सही कि भूख लगती है इवनिंग में कुछ ना कुछ हो। तो शाम हो गई है और 7 बज गए हैं, शाम क्या हो गई है। तो बस मैगी थोड़ा लेट बनी क्योंकि बच्चों ने बाद में बताया था। और खाना तो हमारे यहाँ लेट बनता ही है। अब हम खाना बनाएंगे, उसके बाद फिर आपको जरूर दिखाएंगे हम क्या करते हैं। मैगी देखिए हमारी बन चुकी है, थोड़ा लिक्विड वाली हम बना रहे हैं ना। ये ड्राई वाली मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती क्योंकि मुझे भी खानी है। अब इसमें मैं सिर्फ
टमाटर डालूंगी, मटर भी रखी है, बच्चों ने मटर की मना कर दी है तो टमाटर डालूंगी। हम लोग मैगी खा रहे हैं, दक्षु मैगी खा रहा है। ये देखो मेरी प्लेट लिक्विड वाली मुझे पसंद है। देखो जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी। कौन खाता है? मैं खाती हूँ। ठंडा ठंडा लगता है गर्मियों में, तो जमीन पे भी बैठ के अच्छा लग रहा है, तो हम लोग खा रहे हैं मैगी। देखिए जमीन पे बैठ के, बच्चे नहीं बैठे जमीन पे। ज्यादा भूखा है, मिलेगा कुछ नहीं आज तुझे। आगे आगे आ जाता है ये। गार्डनिंग कर रहा है वो इधर। देखो रात रात में वॉक कर रहे हैं। नहीं हो रहा था बच्चे। हाँ इसमें आम, अरे हाँ आ तो गए हैं आम। अभी हम दिखाते हैं आपको, फ्रेंड अंधेरा हो रहा है, नहीं तो अभी रुको। तोड़ ले, तोड़ लो। देखो ये है पेड़, तोड़ो। ये है पेड़, दिख नहीं रहा है। हाँ। बैक कैमरे से दिखाऊंगी अभी। ये है, देखो अभी बेटू रात में सामने ये रहा, देखो। हाँ हाँ बेटू ये देखो, हमारे बिल्कुल घर के पास में आम है। चलो चलो वॉक करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए। देखिए रोड आ गया है। हाँ हाँ यहीं से तोड़ते हैं, चलिए आप चलिए। हाँ कच्चे आम आते हैं, बहुत पक्के आम हाँ आते हैं। बहुत पक्के आम आते हैं। अभी नहीं मिलेगा, यहीं बैठा मिलना। वॉक करके आ रहे हैं, देखो वापस आ रहा है दक्षु अच्छू है। ये कालू ये खाना के लिए बैठा है, और जब तक मैं इसको खाना नहीं दूंगी ना, ये ऐसे ही बैठा रहेगा, ऐसे ही बैठा रहेगा। देख रहा है इधर। अब मैं इसको खाना दे दूँ, आज रोटी नहीं तो मैं इसके लिए चावल दूंगी। हम लोगों ने खाना खा लिया, अब इसको हम देंगे चावल। आज चावल रखे हुए हैं तो ये चावल भी खा लेता है, तो चावल में हम थोड़ा दूध या दही डाल देंगे, फिर ये खा लेगा। तो देखिए हम इसको कैसे मिक्स करके दे रहे हैं। जब तक मैं इसको खाना नहीं दूंगी तब तक ये बैठा ही रहेगा। ये है इसका खाना। अब मैं इसको, जो मैंने अपने लिए दही जमाया था, इसको उसी में मिक्स कर दूंगी आज, तभी ये खा लेगा। ये खाएगा नहीं, नहीं तो ये आहा सारा दही गिर गया इसी में। तो कोई नहीं, इसको हम खिला दे रहे हैं, वही मिक्स करके उसको डाल आ रहे हैं। कालू खाना देखो आ गया है। अब मैं इसको खाना दूंगी। ले आ ले खा रहा है, ऐसे खाता है ये दूध या दही में। सब फिनिश कर जल्दी, खा ले। है रोज का काम है उसका, कहीं भी वॉक करने जाओ पीछे पीछे जाएगा। हम नहीं निकल पाए घर से, वो पहले आगे निकल जाएगा। और बैठा है गेट पे ही कि हाँ ये हमें खाना नहीं दिया, इन्होंने अभी तक खुद खा लिया है। और जब तक इसको दो नहीं ना, तब तक ये जाता नहीं है उठ के। तो बहुत अच्छे होते हैं ये, वफादार होते हैं कुत्ते। तो ये बहुत ही अच्छा है, किसी को आने भी नहीं देता है। मैंने उसको खिला दिया दही चावल मिक्स करके, वो खा रहा है बहुत ही आराम से। अब मैं, रात हो गई है, 10 बज गए, अब मैं और काम करती हूँ। 10:10 हो गए हैं फ्रेंड। वॉक करने के बाद, शाम को खाना खाने के बाद हम वॉक करने गए थे, तो वॉक भी हम कर आए हैं आज। रोज़ नहीं जा पाते हैं, घर के सामने ही थे हम लोग वॉक करने के लिए। घर के सामने काफ़ी जगह है, तो उधर जिस साइड में पेड़ था उधर अंधेरा था, बस 2 घर छोड़ के पेड़ है हमारे यहाँ, और सामने काफ़ी अच्छा लगता है। तो मॉर्निंग में और नाइट में आराम से वॉक कर सकते हैं, बट इतना टाइम नहीं है। तो उनका मन था कि हवा चल रही थी अच्छी, तो बोले चलो बाहर। तो हम थोड़ा सा हो आए थे। लौटने के बाद कालू को खाना दिया, फिर हमने कालू को खाना देने के बाद किचन देखी। शाम को तो फैल ही जाता है पूरा, तो हम किचन को पहले समेट लेते हैं, तो इससे हमें मॉर्निंग में भी थोड़ा आराम मिल जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा, थोड़ा हमारे दिमाग को भी आराम मिल जाएगा। क्योंकि जब तक घर फैला फैला, किचन फैला फैला लगता है, टेंशन सी रहती है। तो देखिए यहाँ पे चने लेके आए थे, वो डिब्बे में मैंने निकाल दिए हैं। और हैंड वॉश लेके आए थे, हैंड वॉश भी मैं अभी भर दूँगी डिब्बे में। और यहाँ बच्चों ने मैगी बनवाई थी यहाँ पे, बेटी ने पूरा वो काट दिया था। तो इस तरीके से मैं इसमें रबड़ लगा के रख देती हूँ। जो भी चीज़ बचती है ना, तो इसी तरीके से मैं पैक करके दोबारा उसमें रख देती हूँ। तो
इस तरीके से रख दो ना तो चीज़ निकलती भी नहीं है। तो देखिए मैंने इस तरीके जो बच जाती हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो मैं ऐसे डिब्बे में कवर करके अच्छे से रख लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे भी रख लिया, तो अगली बार जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसको निकाल के आराम से हम यूज कर सकते हैं। तो कितना काम हो जाता है पूरे दिन किचन में ही, किचन लौट घूम के किचन, बस यही है हमारा काम। तो यहाँ पे बस किचन भी हम फटाफट साफ़ कर ही लेंगे। और बाबूजी भी अब सोने गए हैं रूम में, और 10 तो बज ही गया था उस टाइम। तो अब बस मैं अपने काम में लगी हूँ। वो उसको सुला रहे हैं दक्ष को। दक्ष तो बस उन्हीं के साथ ही सोता है, और जब तक वो नहीं सोएंगे तब तक वो खुद नहीं सोएगा। तो वो उन्हें सुला के तब सोता है, उल्टा होता है। तो वो उसको सुलाते हैं लेकिन वो इन्हें सुला देता है। तो यहाँ पे बस हमारा ये साफ। और बेटी आज जैसे ही स्कूल से आई है वैसे ही कह रही थी, काफ़ी दिन हो गए, होली से पहले ही कह रही कि मुझे सेमे बना दो, सेमे खानी है। मटरी तो नहीं कह रही, सेमे। और जो काजू हैं चाट मसाला वाले कह रही मुझे वो बना दो। मैंने उसको बना के खिलाए थे तो उसको वही याद है। तो यहाँ मैंने देखी गैस स्टैंड और गैस और स्लैब वगैरह सब मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो बस मैं इस काम में भी लग गई हूँ, क्योंकि आज वो स्कूल से आई थी तो वो उसकी तो बस सीधे यही बोली कि मेरे लिए सेमे और आपने वो नहीं बनाया है। तो अच्छा बीच बीच में भूल जाती है, लेकिन आज फिर से उसे याद आ गई। तो मैंने कहा लाओ ये भी काम को आज ख़त्म ही करते हैं। तो मैंने सेमे तो नहीं बनाई थी, लेकिन मैंने मैदा निकाल लिया था। मैदे को निकाल के अब हम इसको छान लेंगे साफ़ करके। तो मैंने हैंड वॉश भी भर दिया, डिब्बों में जो सामान था वो भी भर दिया, बाकी सारा सामान जो लेके आए वो भी सही से मैंने संभाल के रख दिया है। तो यहाँ पे मैदे को निकाल लिया है। मैदा को हम छान लेंगे, छान के इसमें नमक डाल लेंगे, हल्की सी अजवाइन डाल लेंगे। अब इसको हम थोड़ा तेल डाल के अच्छे से हम इसको मार लेंगे आटे की तरह, हल्का पानी डाल के। तो जब हम हाथ में ऐसे देखेंगे जैसे गुजियों का आटा लगता है वैसे ही हमें इसका आटा लगाना है। तो मैं पहली बार बना रही हूँ, इसका पहली बार वीडियो शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैंने कहीं खुद से मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने बहुत पहले बनाए थे। तो देखिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड तेल, आप जो भी डालना चाहें वो आप डाल लीजिए। तो अच्छे से आप इसको आटा गूँध लीजिए हल्का नमक डाल के, क्योंकि बाद में चाट मसाला भी डालना है। तो हमने अभी इतने का ही बनाया, क्योंकि अकेले बना रहे तो थोड़ा टाइम लगेगा, और शाम मतलब रात भी हो गई है काफ़ी। मॉर्निंग मुझे जल्दी भी उठना है, बच्चों के लिए स्कूल के लिए जल्दी उठना है। तो वो सुबह उठेगी, मैंने उससे कह दिया था कि आप सुबह उठोगी तब तक आपको ये बने हुए मिलेंगे। तो बस ये ना जो कह दिया है वो तो करना ही करना है। तो यहाँ पे भी मैंने पटा रख लिया है, और इस पर हम अच्छे से लोई बना लेंगे। आज हम ये बना दे रहे हैं, फिर हम देखो उसे सेमे बना देंगे, धीरे धीरे ये बना देंगे। होली चली गई लेकिन हमारा ये काम अभी भी जारी है। तो बस होली के पकवान हमारे बन रहे हैं। तो इसके लिए कोई ढक्कन लेंगे या फिर किसी से कोई सा भी आप शेप दे सकते हैं काजू का। तो यहाँ पे मैंने ये डिब्बी ले ली है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम काजू काट रहे हैं, और अकेले हैं ना तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अब थोड़े बड़े बड़े बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा हल्के से मोटे और धीमी गैस पे सेकना है। तो इसको बहुत ही अच्छे से सिक जाएंगे ना तब बहुत ही अच्छे लगेंगे, बस इसका सिक जाना ज़रूरी है। तो इतने दिन बाद बना रहे हैं तो बस धीरे धीरे हम वो हमने प्लेट में निकाल लिए हैं। अब बाद में लगा कि ये कहीं चिपक ना जाए, आप इसको किसी पॉलीथीन, जैसे पापड़ वाली जो पॉलीथीन होती है या रिफाइंड की जो पॉलीथीन होती है, आप उस पर निकालिएगा ना तो बहुत जल्दी उस पर चिपकते नहीं है। और कढ़ाई में भी बहुत आसानी से तेल में निकालो ना तो इसमें निकल जाते। तो यहाँ देखिए पहले तो मैंने हाथ से डाला था एक एक करके, तो मैंने कहा ऐसे मैं कब तक डालूँगी, फिर मैंने एक साथ डाल दिया था। जब मैंने एक साथ डाल दिया था तो वो मतलब बाद में अलग अलग खुद ही हो जाते हैं, तेल में पड़ते ही, गर्म तेल में पड़ते ही अलग अलग खुद हो जाते हैं, इसको अलग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए हमारे काजू यहाँ पे हल्के हम फ्राई कर रहे हैं, हल्की गैस पे इसको, और जो हल्के गोल्डन होने तक हम इसको सेकेंगे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, कि जैसे हम काजू खाते हैं वही वाले काजू हों। तो बहुत ही अच्छे देखने में लग रहे थे, खाने में भी अच्छे लग रहे थे। तो हम इसको और सेकेंगे अभी। तो इतना हम सेकेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं सेकेंगे, क्योंकि इसका कलर फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा, और देखने में भी अच्छा लगे, खाने में भी अच्छा लगे। कोई भी आ जाए गेस्ट तो उसके सामने आप ये चाय के साथ नाश्ते में रख सकते हैं। कुछ भी नहीं हो तो आप ये बना के घर में स्टोर करके, आप मटरी है, सेमे हैं और ये काजू है, आप रख सकते हो। और बच्चों वाले घर में मैं ऑयली चीज़ कम बनाती हूँ, इसीलिए मैं हमें इग्नोर कर रही थी, नहीं बनाऊँ। तो वो बस थोड़े बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए हैं। तो हमारे यहाँ पे ये सारे बन चुके हैं। जो इसके नीचे मैंने टिश्यू पेपर डाला है, तो ये इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं रहेगा, ये एकदम ड्राई से हो जाएंगे। तो टिश्यू पेपर ने सारा ऑयल सूख गया है, इसमें पता ही नहीं लग रहा है, एकदम ऐसे लग रहा था
ड्राई, इसकी आवाज़ आ रही थी एकदम खरन खरन की। तो मैंने ये इसमें निकाली है क्योंकि मुझे चाट मसाला इसमें मिक्स करना है, और चाट मसाला के बिना मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, और जब तक इसका टास वो नहीं होगा, और इस टेस्ट में भी बढ़िया लगते हैं। फिर ये देखिए मैंने इसी में हम मिक्स कर लेंगे। फिर आप इसको डिब्बे में स्टोर करके रख लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ, फिर और प्लेट में निकाल के दिखाऊंगी। बाद में मैं इसको डिब्बे में बंद करके रख लूँगी। कोई भी खाए और कभी भी खाए, बस डिब्बे आप निकाले तुरंत और हैंड टू हैंड आपने दे दो बस। यहाँ पे देखिए बाकी जो काम है मैं समेटूंगी, रात हो चुकी है काफ़ी। तो देखिए बिल्कुल ऑयल सारा इसी में आ गया है, सूख गया है, और बिल्कुल ऑयल ना बर्तन में लगा है। ये टिश्यू पेपर बहुत ही अच्छे हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे काजू बन गए। देखिए मोटे मोटे से, बहुत ही यम्मी और टेस्टी देखने में काजू हमारे बन गए हैं फ्रेंड। और वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, जो चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि हमारी ये रेसिपी आपको पूरा ब्लॉग हमारा कैसा लगा फ्रेंड। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो का एंड। और लीजिए आप भी खा के देखिए, और बहुत ही क्रंची है ये, बहुत ही टेस्टी बने हैं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में नई नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। बहुत टाइम हो गया है आज।